हेलो एवरीवन। रिंग काउंटर पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं। आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने आपको बोला था टॉपिक रिंग काउंटर का कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट शायद रह गया था, उसको मैं आज के लेक्चर में करूंगा। ट्विस्टेड रिंग काउंटर नहीं पढ़ेंगे आज हम लोग, रिंग काउंटर की ही एक छोटा सा जो टॉपिक बच गया उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब मैंने आपको रिंग काउंटर पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था अगर आपने 3 बिट का रिंग काउंटर बनाया, लेट अस सपोज यू मेड अ 3 बिट रिंग काउंटर, तो उसमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगते थे। ठीक है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगते थे। और अगर आप एसआर से बना लो, जेके से बना लो, जैसे बनाना है आप वैसे बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने ये एसआर से बना लिया होगा, ठीक है, ये क्यू हो गया, ये क्यू बार हो गया, ये एस ये आर, ये क्यू बार, ये एस ये आर, ये क्यू और ये क्यू बार। ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, है ना। और ये सारे के सारे एक ही क्लॉक से कनेक्टेड होते थे। ओके, जैसे आप मान लो पॉजिटिव एज ट्रिगर मान लो, तो ये सब जगह मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर बना दिया। दिस इज माई क्लॉक। हम ऐसे बनाया करते थे रिंग काउंटर, याद आ रहा होगा, है ना। डी से बनाना है, डी से जिससे भी बनाना चाहो वो सब, खैर मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो द बेसिक फैक्ट इज दैट जब हमने इसके लिए यू कैन से हमने देखा था कि किस किस स्टेट्स में जा सकता है ये, तो हमने ये देखा था कि 0 0 0 पे ये ऐसे भटकता रहा था, 1 1 1 में भी ऐसे भटकता रहा था, और फिर 0 0 1, है ना। आप कहीं से भी शुरू हो सकते हो, है ना। आप इनिशियल सेट जैसे मर्जी मान लो। हमने अगर मानी है 1 0 0, उसके बाद ये 0 1 0 पे आएगा, उसके बाद 0 0 1 पे आएगा और फिर इधर चला जाएगा। और एक और लूप हमने देखी थी 1 1 0, उसके बाद फिर 0 1 1, 0 घूमती रहेगी ना, और उसके बाद फिर 1 0 1, है ना, और फिर फाइनली इधर। तो जीरो घूमती रहेगी, पहले लास्ट में जीरो थी, तो फिर अब ये रिंग काउंटर है तो फिर घूम के इधर आ जाएगी और फिर इधर आ जाएगी हैंड्स ऑन। वो सब खैर मैं बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सब आपको पता है ना, कैसे बनता है हैंड्स ऑन, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो। सो द बेसिक फैक्ट इज, जो 2 बातें हम लोग किया करते थे एक काउंटर्स के बारे में, है ना, याद है आप लोगों को, सेल्फ स्टार्टिंग और फ्री रनिंग, है ना, याद आ रहा है। सेल्फ स्टार्टिंग एंड फ्री रनिंग। तो फ्री रनिंग का मतलब क्या होता था, सारी की सारी स्टेट्स इंक्लूडेड होनी चाहिए थी। तो फ्री रनिंग में ये तो फ्री रनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप है तो फिर 8 स्टेट्स होनी चाहिए थी, क्योंकि आठों की आठों वो एक लूप में होनी चाहिए थी, है ना, मतलब 8, ऑल द 8 स्टेट्स मस्ट बी इन अ लूप। तो वो काम तो नहीं हो रहा, फ्री रनिंग तो है नहीं, याद नहीं आ रहा फ्री रनिंग क्या होता है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फ्री रनिंग तो कोई मतलब ही नहीं बनता ये। सेल्फ स्टार्टिंग के लिए मैं बोलूंगा कि ये सेल्फ स्टार्टिंग भी नहीं बनने वाला, क्योंकि जीरो में अगर ये फंस गया तो फिर सारा टाइम जीरो में घूमता रहेगा। ये जो हमारी एक्चुअल लूप थी, जो डिजायर्ड थी, ये इसमें नहीं आ पाता, है ना। और ये ऐसे ही सीक्वेंस क्यों चाहिए होती है, अगर आपको ये भी नहीं पता, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेन किया था टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट वाली बातें एंड सो ऑन, सब याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो मतलब मेन बात क्या है कि सेल्फ स्टार्टिंग भी नहीं बन पाया, ये लूप में चाहिए थे मेरे को, इस लूप में मैं नहीं आ पा रहा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और ये भी है, मतलब वही बात है, दिक्कत है। तो मेरे को इस लूप में आना चाहता हूँ मैं, है ना, मतलब मैं हमेशा इस लूप में आना चाहता हूँ, किसी भी स्टेट पे हूँ मैं इस लूप में आ जाऊँ। कैसे आए उसको मैं अब आपको दिखाऊंगा। देखो भाई, काम बड़ा आसान है। मैं क्या करता हूँ, तो मतलब बेसिक आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन क्या होगा, हाउ टू मेक, क्वेश्चन इज, ये आया नहीं अब तक क्वेश्चन, बार बार समझा रहा हूँ, आ सकता है, अभी तक गेट में कभी नहीं आया लेकिन अब आ सकता है, तो प्लीज ध्यान रखना। हाउ टू मेक, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े हट के क्वेश्चन आपको कराता रहता हूँ। हाउ टू मेक रिंग काउंटर, हाउ टू मेक रिंग काउंटर एज सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। आंसर बड़ा ही आसान है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपके पास ये देखो भाई, जैसे सपोज कर लो ये है हमारा रिंग काउंटर, ठीक है, तो मैं आपको डब्बे से भी दिखाया करता था, याद है ना आपको, है ना, तो वो सब आई थिंक पता होगा सबको। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना इन दोनों को पकड़ता हूँ, नॉर में डालता हूँ और इधर घुसा देता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से चलूंगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा इनपुट। तो पहले क्या होता था, इस आउटपुट को उठा करके हम इनपुट बनाते थे, लेकिन अब इन दोनों का नॉर करके मैं यहाँ पे इसको इनपुट बना दूंगा और यहाँ से डालूंगा जी क्लॉक पल्सेस। तो देखना जरा क्या होगा, अगर आपके पास इनिशियल स्टेट तीनों जीरो है तो फिर फाइनली हमारे पास क्या आएगा वो मैं देख लेता हूँ। देखो भाई, इनिशियली आपके पास 0 0 0 था, तो आफ्टर 1 क्लॉक पल्स क्या नजर आएगा, भी देखो इन दोनों का नॉर करके आपने डाला, नॉर में जब दोनों जीरो थे तो आउटपुट वन आता है, तो मतलब यहाँ से आपने 1 पुश किया होगा तो यहाँ से 1 आएगा, और ये दोनों जीरो इधर चली जाएंगी, है ना। ये आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। मतलब अगर मैं इसका प्रॉपर डायग्राम भी बना करके दिखाऊं तो मैं डायग्राम इस तरीके से बना सकता हूँ। डी फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हमारे को परेशानी महसूस ना हो। ये डी है, ये आउटपुट इनपुट, ये आउटपुट इनपुट, ठीक है, और ये फाइनल हमारे पास आउटपुट था। तो मैंने क्या किया जी, इन दोनों आउटपुट्स को पकड़ा है, ओके, नॉर गेट लगाया और उठा करके इधर लगा दिया। तो ये मान लेते हैं फ्लिप फ्लॉप ए है, ये भी है,
ठीक है जी, और ये सी है, तो ये हो गया जिसका डी इनपुट, ये डी और ये डी है ना, और यहाँ पे ये इसका आउटपुट, ये इसका आउटपुट, और फाइनली ये आउटपुट है। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं जरा क्या सीन बन के आएगा। देखो भाई काम बड़ा आसान है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हमने इनिशियली तीनों जीरो माने हुए थे, तो अब देख लो भाई यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, और यहाँ पे भी जीरो है। तो इन दोनों का जीरो का नॉर करके मैंने इसमें डाला है। तो जब वन क्लॉक पल्स बीतेगी तो यहाँ से वन आएगा ना, ये जीरो इधर चली जाएगी, ये जीरो इधर चली जाएगी। आई थिंक ये तो आप समझ ही पा रहे होगे, ये जीरो इधर आएगी, ये जीरो इधर आएगी, और इन दोनों का नॉर करके मैंने डाला होगा, तो पक्की बात है यहाँ पे वन आएगा। आ गया ना मैं अपनी डिजायर्ड स्टेट पे, समझ रहे हो? तो अब बस यहाँ से फिर हम चलते रहेंगे। अब देखो फिर क्या होगा अगली बारी, ये देख लो भाई, ये वाला जीरो इधर आएगा, ये वाला वन इधर आएगा, इन दोनों का नॉर करोगे तो फिर वही बात है, वन और जीरो का नॉर जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो आएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वन इधर आएगा, ये वाला जीरो इधर आएगा, और फिर इन दोनों का नॉर करोगे तो क्या आएगा जी, इन दोनों का नॉर करोगे तो जीरो आएगा, तो हम लोग जीरो ही पुश कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या होगा जी, ये जीरो इधर आएगी, ये जीरो इधर आएगी, और फिर इन दोनों जीरो का नॉर करोगे तो फिर वन आएगा। आगे हम अपने लूप में वापस वन डबल जीरो से शुरू करे थे, तो फिर वही बात है, वापस से वन डबल जीरो पे आ रहे हैं, तो जीरो जीरो से थे तो हम वापस इसमें लूप में आ गए, जो हमारी डिजायर्ड लूप थी उसमें आ गए। अच्छा, ट्रिपल वन हमारे को टेंशन दे रहा था, पीछे देख कर क्या ना जरा, ट्रिपल जीरो ने टेंशन दी थी ना, तो ट्रिपल जीरो से तो मैं इस लूप में आ चुका हूँ, है ना। अच्छा जी, और ट्रिपल वन ने टेंशन दी थी, ट्रिपल वन की भी टेंशन मैं तुम्हारी दूर करता हूँ। ट्रिपल वन देखो भी क्या करेगा, मेरे ख्याल से आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चीजें समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है। सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब क्या होता था, घुमा, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, अपने आप से हम लोग जो डिजायर्ड लूप है उसके अंदर आ जाए। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो ये यू कैन से काउंटर है, तीन फ्लिप फ्लॉप है, किसी भी स्टेट में पढ़ाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एक्चुअल लूप में वापस आ जाए जिस लूप में ये चला करता था, विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, अपने चुपचाप से जैसे चल रहा था हमारा काउंटर चलता रहेगा, और अपने आप से अगर बाई चांस किसी गलत स्टेट में चला भी गया तो बाई चांस अपने आप से अपने लूप में आ जाएगा, जो इसकी काउंटिंग लूप थी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो नॉइज आ गई, सिग्नल में कुछ गड़बड़ होगी, तो बाई चांस हो सकता है कि जीरो 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 आ गया हो, और वापस ये अपना चेंज होकर के इसमें आ जाएगा। तो उसके लिए हमने दिखा दिया आपको, अगर आप ट्रिपल जीरो से शुरू कर रहे हो तो वन डबल जीरो वन जीरो जीरो पे ही आ रहे हो। तो मैं डायग्राम बनाता जाऊँ साथ साथ, आपको समझ में आता चला जाएगा। देखो भाई हमने शुरू कैसे करना है, देखो भाई जीरो जीरो या वन डबल जीरो से, चलो ऐसे करता हूँ मैं, वन डबल जो हमारी डिजायर्ड लूप है मैं उसको लिखता हूँ, वन डबल जीरो है, उसके बाद जीरो वन जीरो है, और उसके बाद फिर जीरो जीरो वन है, और उसके बाद फिर ऐसे है। ठीक है, ये हमारी डिजायर्ड लूप थी। तो अगर आप जीरो 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 से शुरू करते हो बाई चांस, तो हम किधर पे आ रहे हैं, वन डबल जीरो पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। तो अगर आप जीरो 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 से शुरू करोगे तो आप इधर आ जाओगे, सेल्फ स्टार्टिंग वाली बात आ रही है। अब हम देखते हैं जरा ट्रिपल वन से क्या कहानी होगी। देखो भाई, अगर आप ट्रिपल वन पे हो तो आप नॉर करके दे रहे हो ना, तो देखो भाई सबसे पहली बात तो ये है, ये वाला वन उठ के इधर आएगा, ये वाला वन, अच्छा थोड़ा बड़ा करके मैं बनाता हूँ ताकि ढंग से दिखाई दे हमारे को। ओके, हाँ जी, इसको पेन को भी थोड़ा सा हम पतला ले लेते हैं, हाँ अब ठीक है। हाँ जी, तो सपोज कर लो मैं ट्रिपल वन से शुरू हुआ, हाँ जी, तो ये वाला वन उठ के इधर आएगा, ये वाला वन उठ के इधर आएगा, और इन दोनों वन का नॉर करके मैंने डाला होगा, तो दोनों का नॉर करके क्या डालेगा, अभी जीरो डालेगा। बात समझ में आ रही है? ये देख लो ना भाई क्या हो रहा है हमारे पास, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, तो मतलब ये तो हमारे शिफ्ट होने होने, पहला वन जो होगा वो इधर आ जाएगा, दूसरा वन इधर आ जाएगा चुपचाप से, और ये क्या होगा, इन दोनों वंस का नॉर करके हमने पहले जगह पे डाला होगा। सब बातें खैर बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है। आगे बढ़ो भाई। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जीरो उठ के इधर आएगा, ये वाला वन उठ के इधर आएगा, इन दोनों का नॉर करके हम डालेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, बस आ गया, मैं अपनी काउंटिंग लूप में आ गया, जीरो जीरो वन पे, है ना। तो मतलब ट्रिपल वन पे होंगे तो जीरो डबल वन पे जाएंगे, ट्रिपल वन पे होंगे तो हम लोग जीरो डबल वन पे जाएंगे। मेरी डिजायर्ड लूप में मैं आ रहा हूँ, बस इतना बात आप समझ लो। तो अगर आप ट्रिपल वन पे होगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जीरो डबल वन पे आ रहे हैं, और फिर जीरो जीरो वन पे आ रहे हैं, जीरो डबल, हाँ तो इधर 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 लिखा देता हूँ मैं आपको, ट्रिपल वन पे थे अगर आप, तो आप जीरो डबल वन पे आओगे, और फिर फाइनली आप इधर आ जाओगे। ठीक है, जीरो जीरो वन, अभी तो मैंने आपको दिखाया था, अभी जीरो जीरो वन पे थे, तो फिर वापस से वही बात है, वन डबल जीरो पे आओगे एंड सोन, ये तो हमारी लूप चलती रहेगी। हमारी एक्चुअल लूप में हम आ चुके हैं, मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज आपके लिए होमवर्क है, जीरो जीरो वन के बाद आगे कहाँ जाएगा, कैसे चलेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से लिखेंगे, और बहुत बेसिक सी बात है और महाबकवास बात है, अभी मैंने करा भी है, आप कर लोगे, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो है। अच्छा जी, तो अब मेन मेन बात क्या हुई कि हमने ट्रिपल वन को भी कंसिडर कर लिया है,
देख लो भाई, ट्रिपल जीरो कंसिडर कर लिया, ट्रिपल वन को कंसिडर कर लिया, जीरो डबल वन की भी मैंने कहानी कर ली। अगर जीरो डबल वन पे खड़े हो गए तो अगली स्टेट आपकी यही आनी है, जीरो जीरो वन आनी है। अच्छा, तो अब कौन कौन सी बच गई है स्टेट? डबल वन जीरो बच गई है ना? तो एक बार हमारी अब कौन कौन सी स्टेट बच चुकी है? डबल वन जीरो बच चुकी है, और 101 बच चुकी है। तो देख लेते हैं भाई क्या होता है इनका भी, है ना? चलो सपोज करो हमने डबल वन जीरो से शुरू करा, तो अब देखो भाई हम कहाँ आएंगे, ये देख लो भाई, ये वाला वन उठ के इधर आएगा, ये वाला वन उठ के इधर आएगा, और इन दोनों का नॉर करोगे तो फिर आप आ जाओगे जीरो डबल वन पे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जीरो इधर आएगी, ये वाला वन इधर आएगा, इन दोनों का नॉर करोगे तो आ जाओगे जीरो जीरो वन पे। होगी बात खत्म। तो डबल वन जीरो से आप जीरो डबल वन पे आ जाते हो, डबल वन जीरो से आप जीरो डबल वन पे आ जाते हो, डबल वन जीरो से आप जीरो डबल वन पे आ जाते हो, और फिर वापस इधर आकर के अपने चलाते रहते हो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और कौन सी बच गई? और हमारे पास बच गई है जी 101 स्टेट बच गई है, तो 101 की कहानी भी कर लेते हैं। 101 पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, 101 पे अगर आप खड़े हो, तो अब आप क्या करोगे भाई, ये वाला वन उठ के इधर आएगा, ये वाला जीरो उठ के इधर आएगा, और इन दोनों का नॉर करोगे तो फिर जीरो पे आओगे। तो ठीक है जी, हम तो वैसे ही आगे जीरो वन जीरो पे आ गए हैं, तो 101 से जीरो वन जीरो पे आ जाओगे। हाँ, 101 से 010 पे आ जाओगे। लो जी, अब फर्स्ट क्लास ये सेल्फ स्टार्टिंग बन चुका है। तो देख लो टोटल 8 सीट होते हैं, देख लो गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सीट्स हैं मेरे पास। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप 8 में से किसी भी स्टेट पे खड़े हो, आप अपनी डिजायर्ड काउंटिंग लूप में आ सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। बस मेरा काम अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि हमने इसको सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया है। और आप ये भी पूछ सकते थे मेरे से कि सर आपने नॉर गेट का यूज किया, ये सब आपने सोचा कैसे? तो सोचा मैंने बड़े आसानी से, ट्रिपल जीरो से हम शुरू कर देते थे, क्योंकि ट्रिपल जीरो में हम लोग फंसा करते थे। तो किसी भी तरीके से वन, मैंने आपको समझाया था ना, इंजेक्ट कर दो, वन किसी तरीके से ले आओ, उसके बाद फिर हमारी लूप शुरू हो जाएगी नॉर्मल जो हमारे को चाहिए होती थी, क्योंकि ट्रिपल जीरो में तो हम फंसे रहते थे। याद करो जब मैंने रिंग काउंटर स्टार्ट किया था, मैंने सारी बातें आपके साथ वहां पे करी थी। तो वन हमारे को इंजेक्ट करना होता था, तो वन इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का नॉर करके कर सकते हैं, बस इसलिए मैंने इसी सोच ली। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे किया ना, ऐसी 4 बिट के साथ भी आप यही कहानी करेंगे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन इस पे गेट एग्जाम में, लेकिन आगे आने वाले सालों में जरूर आएगा, मैं लिख करके देता हूँ आपको कि रिंग काउंटर, पहले तो कई बार ये पहले तो ये क्वेश्चन पूछेगा, रिंग काउंटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो फिर टू मेक रिंग काउंटर सेल्फ स्टार्टिंग व्हाट शुड बी डन, है ना? तो ये आपको यहाँ पे कुछ कुछ कर करके दे सकते हैं। तो ये सर्किट हमारा एक्चुअल है जो कि रिंग काउंटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा, सर्किट नजर आ गया ना पेपर में, तुम बना दोगे और बड़े आराम से, है ना? चेकिंग ही तो करनी है, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई मैंने भी आपको कराई दी है। ठीक है। अच्छा, चलो अब आ जाओ भाई आगे। 4 बिट का दिखा देता हूँ बस, है ना? तो अब फिर 4 बिट के बाद आपको टेंशन नहीं आएगी, आप अपने आप से सारा चीज करने वाले बन जाओगे। ठीक है जी, तो सपोज कर लो वही बात है, चारों जीरो है, तो वही बात है, हम चारों जीरो पे भटकते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को पकड़ेंगे और नॉर गेट में डालेंगे। ठीक है जी, और नॉर गेट का इनपुट इधर डाल देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है जी, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बस इसकी चेकिंग अगर आप कहोगे तो मैं करा देता हूँ, नहीं तो मैं एज ए होमवर्क भी छोड़ सकता हूँ, आप लोग अपने आप से चेकिंग कर सकते हैं इसकी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल क्या रहा है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मेरे ख्याल से मेरे को ये सर्किट बना बना करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, ये इतना तो आप अपने आप बना ही लोगे। ये चीज मैंने दिखा दी, तो ये चीज आप उससे अपने आप बना लोगे, है ना? तो बस अब समझ गए ना भाई, जहाँ पेन चल रहा है वहाँ ध्यान लगाया करो। ये चीज मैं आपको दिखा चुका हूँ, जहाँ पेन चल रहा है वहाँ ध्यान लगाओ, तो उससे हम ये ऐसे बना रहे थे। तो वही बात है भाई, यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ से आप अपना 4 वाला बना लेना प्लीज, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि चलेगा कैसे। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप 4 जीरो से लेकर के चलोगे, वैसे तो मैं होमवर्क में देकर के भाग सकता हूँ, बट फिर भी 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ क्या चल रहा है, ताकि किसी स्टूडेंट को डाउट ना आए, ऐसे ना लगे कि सर ने छोड़ दिया। मैं छोड़ता नहीं हूँ, कुछ बता देता हूँ। देखो भाई, 3 जीरो का नॉर करके डालोगे तो पक्की बात है यहाँ पे 1 इंजेक्ट हो जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। आपको पता है भाई, हर एक आउटपुट मतलब जो अगले का आउटपुट है, वो क्या है अभी पिछले वाले का, मतलब सॉरी, अगले वाले का इनपुट पिछले वाले का आउटपुट था, है ना? तो मतलब ये आपको पता ही है ना भाई, देख लो आराम से, इसका इसका इनपुट क्या है भाई, पिछले वाले का आउटपुट। तो इसलिए तो हमने ऐसे ऐसे जीरो जीरो पुश करते चले गए थे ना। तो वही कहानी हम यहाँ कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, ये जीरो को इधर पुश, इसको इधर, इसको इधर। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा भाई, इन तीनों का नॉर वन आ गया। अब आपको पता ही भाई, आगे तो आपको टेंशन आनी नहीं चाहिए, है ना? तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये वाले वन को इधर फेंकेंगे, इस जीरो को इधर, इस जीरो को इधर, और इन तीनों का नॉर करोगे तो भाई एक भी इनपुट वन हो गया, तो आपको पता है नॉर ने इनपुट आउटपुट जीरो ही देना है। एक भी इनपुट नॉर में वन हो गया, तो आउटपुट आपको पता है जीरो आना ही आना है, तो वो हमने जीरो डाल दिया, बस काम खत्म। अच्छा जी, अगली बारी क्या होगा भाई? अगली बारी और आसान, यहाँ पे वन आएगा,
यहाँ पे 0 आएगा, और ये है ना, हाँ ये वाला 0 इधर आ जाएगा, और फिर इन तीनों का नॉर करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो वो तो आपको पता है भाई, हमारी एक्चुअल लूप में हम आ चुके हैं, बट फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो। ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, इन दोनों का नॉर करोगे तो इधर आ जाओगे। बस इसी में फिर आप भटकते रहोगे। एक बार और दिखा देता हूँ ताकि कंसेप्ट याद आ जाए आप लोगों को। तो ट्रिपल, ये पहले ये देख लो भाई, ये 0 इधर आएगी, ये 0 इधर आएगी, ये 0 इधर आएगी, और इन तीनों का नॉर करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। बस वही बात खत्म हो जाएगी, तो 1 ट्रिपल 0 पे वापस आ चुके हो। तो ये हमारी, ये जो हमारी थी, ये 4 स्टेट्स हैं जो कि हमारी काउंटिंग लूप में आती हैं। ठीक है, दीज आर द 4 स्टेट्स विच आर इन आवर काउंटिंग लूप। और उसके बाद अगर 4 0 पे खड़े हो तो वहीं पे वापस आ जाओगे, है ना। तो काम तो 2 मिनट लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मेरे को करके दिखाना मजबूरी है भाई, रिकॉर्डेड सेशन है, किसी को कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए दिमाग में। 1 ट्रिपल 0, उसके बाद फिर 0 1 0 0, उसके बाद फिर 0 0 1 0, और उसके बाद फिर ट्रिपल 0 1, और इधर। अच्छा, और उसके बाद फिर जो ट्रिपल 0 था, ट्रिपल 0 से हम इधर आ रहे हैं। इतना आप देख पा रहे हो? सॉरी, 4 जीरोस ना, सॉरी फॉर दैट। हाँ, 4 टाइम्स 0 मैंने लिखे, 4 टाइम्स 0 मैं ट्रिपल 0 बोल गया, सॉरी फॉर दैट। 4 0 से हम लोग 1 ट्रिपल 0 पे आ रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो भाई, ट्रिपल 1, 4 टाइम्स 1 हमारे को टेंशन देता है, तो 4 टाइम्स 1 की कहानी कर लेते हैं। 4 टाइम्स 1 की क्या कहानी होगी भाई? ये वाला 1 उठ के इधर, ये वाला 1 उठ के इधर, ये वाला 1 उठ के इधर, और फिर इन तीनों का नॉर यहाँ पे 0। उसके बाद फिर ये 0 उठ के इधर, ये वाला 1 उठ के इधर, ये वाला 1 उठ के इधर, और फिर इन तीनों का नॉर यहाँ पे 0। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या करेंगे जी? फिर ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये वाला 1 इधर, और फिर इन तीनों का नॉर ये 0। आगे ना ट्रिपल 0 1 पे, बस वहीं से चल लेंगे आगे। तो फिर 4 टाइम्स 1 से 0 ट्रिपल 1 पे आना है। यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ क्या बोलूंगा, 4 टाइम्स 1 से 0 ट्रिपल 1 पे आएंगे, 0 ट्रिपल 1 से डबल 0 डबल 1 पे आएंगे, ऐसे ही है ना? हाँ, और फिर डबल 0 डबल 1 से इधर आ जाएंगे। एक एक 1 घटता जा रहा है बस, है ना। तो यहाँ पे थे, तो एक एक 1 घटते घटते हम अपनी काउंटिंग लूप में आ चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद और देखो भाई। हाँ, अब अच्छा, मेरे को ना एक बार स्टेट्स लिखनी पड़ेंगी, है ना, नहीं तो ऐसे भूल भाल जाएंगे कौन सी आई हैं और कौन सी नहीं आई हैं। 3 वाला तो बड़ा आसान काम था, तो मैं अगली स्लाइड पे लिख लेता हूँ एक बार। 4 टाइम्स 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 डबल 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 ट्रिपल 1, 1 ट्रिपल 0, 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 1, 11 हो गया, फिर 12, फिर 13, फिर 14, और फिर 15। इसकी कहानी मैं कर चुका हूँ, है ना। अच्छा जी, और किस किस की कहानी कर चुका हूँ? डबल 0 डबल 1, 0 ट्रिपल 1, डबल 0 डबल 1 की मैं कहानी कर चुका हूँ। काटता जाऊं, ग्रीन पेन से काटता जाता हूं, इसकी कहानी कर चुका हूँ। डबल 0 डबल 1 की कहानी कर चुका हूँ। अच्छा जी, 0 ट्रिपल 1 और 4 टाइम्स 1, 0 ट्रिपल 1, लो जी, इसकी भी कहानी कर चुका हूँ, और 4 टाइम्स 1 की भी कहानी कर चुका हूँ। और ये तो आपको काउंटिंग लूप में है ही है, 4 टाइम्स 0 की भी कहानी कर चुका हूँ, ये इसकी भी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है, और इसकी भी हो चुकी है। अच्छा, अब बचते हैं 2 2 1 वाले। तो 0 1 0 1 से देखते हैं जरा क्या कहानी बनेगी। 0 1 0 1 से देखते हैं क्या कहानी बनेगी। 0 1 0 1, तीनों का नॉर करके डालो। अच्छा, पहले तो इसकी बात करो, ये 0 इधर जाएगी, ये 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर जाएगी। तीनों का नॉर करके डालोगे तो सीधा ही हो गया भाई। 0 1 0 1 डबल 0 1 0 पे लेके आ जाता है। इसके ला रहा है डबल 0 1 0, हाँ। तो 0 1 0 1 इस पे लेके आ रहा है। अच्छा, अब इसको भी काटो। 0 डबल 1 0 की कहानी देखते हैं। 0 डबल 1 0, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 1 इधर, और फिर इन तीनों का नॉर करके इधर। हाँ, तो डबल 0 डबल 1 मैंने अभी आपको दिखाया ही था, डबल 0 डबल 1 दिखाया ही था। तो 0 डबल 1 0 इधर ले आएगा, इधर ले आएगा। ठीक है, काटो भाई इसको भी। अब क्या बचा है जी? 1 डबल 0 1 बचा है। 1 डबल 0 1 की कहानी देखते हैं। 1 डबल 0 1, हाँ जी। तो ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, और फिर इन तीनों का नॉर करके हमने डाला था, तो फिर यहाँ पे 0। ये तो हो ही गया सीधा। 0 1 0 0 पे आ जाएगा, 0 1 0 0 पे आ जाएगा, तो 1 डबल 0 1 ये इधर ले आएगा। अच्छा, और बोलो भाई, और क्या बच गया? 1 0 1 0 बच गया।
1010 बच गया है, तो वो भी देख लेते हैं। 1010। हाँ जी, तो क्या करना है भाई, ये वाला वन उठ के इधर, ये जीरो उठ के इधर, ये वन उठ के इधर, और फिर इन तीनों का नॉर करके इधर। फिर क्या करूंगा मैं, अब आप समझ पा रहे होगे, ये जीरो इधर आएगा, ये वन इधर आएगा, ये जीरो इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है जी, तो 0010 पे आ गया। एक एक वन वाले देखने होते हैं, वो आपको पता भी, सिंगल वन वाली हमारी डिजायर्ड लूप में स्टेट होती है। तो 1010 से 0010 पे आ रहे हैं, 00। हाँ तो अच्छा, 10, अच्छा मैं भूल गया, 1010 था तो 0101 मैं ऑलरेडी दिखा चुका था ना, तो यहाँ पे आ जाना है आपको। तो 1010 से 0101 पे ही जाना है। वैसे खैर मतलब वो तो आप यहीं से भी देख पा रहे थे, 1010 से 0101 और फिर 0010। तो अगर मेरे को याद होता कि 0101 ऑलरेडी हम कर चुके हैं बात उसकी, ये देखो ये हम कर चुके थे ना, तो आ जाते वहीं पे। ठीक है, खैर चलो 2 मिनट फालतू लगे, बट चीजें हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1010 से 0101 पे फिर 0010 पे आ जाएंगे। ठीक है जी, काम खत्म। अच्छा अब देखो भाई, अब कौन सा बच चुका है, 1010 की कहानी हो चुकी है। 1011 की कहानी है। 1011 की कहानी है। तो देखो भाई क्या करेंगे, वन इधर आएगा, जीरो इधर आएगा, वन इधर आएगा, और फिर ये 0101 पे आएगा। ये इसी पे ही आ रहा है, तो 1011 भी यहीं पे आ रहा है। 1011 से आप इधर आते हो और फिर इधर से इधर आ जाते हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर और क्या कहानी बनती है। क्या बच गया है भाई, 1011 हो चुका है, फिर 1100 की कहानी बचती है। 1100 देख लो भाई, 1100। और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, नॉर करके डालोगे। अच्छा चलो पहले इसको, वन इधर, ये वन इधर, ये जीरो इधर, और फिर इन तीनों का नॉर करोगे तो फिर ये जीरो आएगा। तो 0110 की कहानी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उससे हम लोग आ जाते हैं जी 0011 पे। हम्म तो ये यहाँ पे आ रहा है भाई, है ना। 0011 पे आ जाते थे, हाँ तो किससे आए हैं हम, 1011 से आए हैं। समझ रहे हो, 1011 से 0011 पे आ रहे हैं। उप्स, 1011 की कहानी करी, किसकी करी थी मैंने अभी। हाँ, 1011 की कहानी करी थी। तो उसके बाद हम लोग 0101 पे आ रहे थे। हम्म हम्म अच्छा, 1100 किया था, सॉरी फॉर दैट। 1100 कहाँ लिखा गया, हाँ ये रहा। हाँ ठीक है, तो हम आते हैं 6 पे। 12 से 6 पे आते हैं। हाँ अच्छा, मैं यहाँ गलती कर गया। 1100 दोबारा से देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, 1100 से 0110 पे आ रहे हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया है, 1100 से 0110 पे आ रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको पता ही, आगे हमारी लूप चली रही थी। तो ठीक है जी, बात बन रही है हमारी। 1101 की कहानी करो। हाँ जी, तो क्या सीन बनेगा भाई इसका, वन इधर आएगा, वन इधर आएगा, जीरो इधर आएगा, और यहाँ पे जीरो आएगा। तो ठीक है जी, वो भी 6 पे ला रहा है। 1101 भी 6 पे ला रहा है। और फिर आखिरी में बचेगा जी 1110, उसकी कहानी करके देखते हैं। ये वन इधर, ये वन इधर, ये वन इधर, और फिर यहाँ पे जीरो। 0111 पे आ रहा है। 0111 कहानी मैं कर चुका हूँ कि नहीं। हाँ, ये पढ़ा ना 0111, ये पढ़ा 0111, याद आ रहा है। अगर ये ढंग से दिख नहीं रहा ना, ये लो भाई, अब दिखेगा तुम्हारे को। ठीक है जी, 0111, हाँ जी। तो यहाँ पे किससे आए हैं भाई हम लोग, 1110 से आए हैं। ठीक है जी। हाँ, 1110 से 0111 पे आ रहे थे, उसके बाद हमारी कहानी चली रही थी। लो जी, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया हमने। और 4 टाइम्स 1 की तो ऑलरेडी मैं कहानी कर ही चुका था। अच्छा जी, तो अब फाइनली ना आपसे ये पूछ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, अब देखो मैंने इतना बड़ा डायग्राम क्यों बनाया है, पेपर में ये पूछ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने स्टेप्स लगते हैं आपको काउंटिंग लूप में वापस आने के लिए। तो अगर आपने सेल्फ स्टार्टिंग बना लिया, 4 बिट रिंग काउंटर सेल्फ स्टार्टिंग बना लिया, तो कितने क्लॉक पल्सेस के बाद आप, मैक्सिमम कितने क्लॉक पल्सेस के बाद आप काउंटिंग लूप में शिफ्ट हो जाओगे। तो दूर से दूर देख लेना। अगर अगर आप 4 टाइम्स 1 पे खड़े हो, तो एक क्लॉक पल्स के बाद यहाँ, दूसरी क्लॉक पल्स के बाद यहाँ, और तीसरी क्लॉक पल्स के बाद आप काउंटिंग लूप में हो। तो 3 क्लॉक पल्सेस के बाद आप काउंटिंग लूप में वापस आ सकते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी खड़े थे, तो एक इस स्टेट पे हो, तो एक क्लॉक पल्स के बाद यहाँ, फिर 2 क्लॉक पल्स के बाद यहाँ, और तीसरी क्लॉक पल्स के बाद आप यहाँ पे खड़े हो गए। तो 3 क्लॉक पल्सेस। तो 3 से ऊपर का मेरे को लगता है कहीं टाइम नहीं लग रहा। 3 से ऊपर का कहीं भी टाइम नहीं लग रहा।
ना, यहाँ पे तो एक क्लॉक पल्स के बाद सीधा यहाँ आओ, एक क्लॉक पल्स के बाद यहाँ आओ, तो यहाँ पे देख लो भाई, अगर इधर खड़े हो, अगर यही आपकी स्टेट है तो एक क्लॉक पल्स के बाद यहाँ हो गए, अगले क्लॉक पल्स के बाद यहाँ हो गए, तो दो के बाद। यहाँ पे भी वही बात है, दो के बाद। और यहाँ पे देख लो भाई, तीन के बाद। तो तीन क्लॉक पल्सेस ज्यादा से ज्यादा लगेंगी। आफ्टर थ्री क्लॉक पल्सेस यू विल बी इन द काउंटिंग लूप। अगर आप कहीं भटक भी गए गलती से, तो आफ्टर थ्री क्लॉक पल्सेस यू विल बी इन द काउंटिंग लूप। आफ्टर थ्री क्लॉक पल्सेस वी विल बी इन काउंटिंग लूप। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, इससे ऊपर क्वेश्चन गेट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और वही बात है, सारी बन जाएगा आपके पास, तो वो खैर सिंपल बात है। आई थिंक आप देखते समझ पा रहे होगे हम क्या कर रहे हैं। आफ्टर थ्री क्लॉक पल्सेस वी विल बी इन काउंटिंग लूप। अच्छा, टू टू वाले में क्या हुआ था, मतलब थ्री बिट में क्या हुआ था, आफ्टर टू क्लॉक पल्सेस वी वर इन द काउंटिंग लूप। देख पा रहे हो भाई, अगर डबल वन जीरो पे खड़े थे तो एक क्लॉक पल्स, दो क्लॉक पल्स। तो थ्री बिट रिंग काउंटर में क्या हुआ भाई, आफ्टर टू क्लॉक पल्सेस वी विल बी इन काउंटिंग लूप। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। तो मैं अब इस चीज को जनरलाइज भी कर सकता हूँ, है ना, जनरलाइज भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। मैं आपको जनरलाइज करके दिखाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको भी कर लो। अच्छा जी, ये तो हमने वैसे लिखा था फॉर द रेफरेंस, ये तो बस हमने ये नंबर से लिखे थे सारे स्टेट्स। हाँ, एक एक बात बस और है, कि जैसे अगर मेरे पास 5 बिट का होता तो हम क्या क्या करते। देखो भाई, 5 बिट का अगर इनकाउंटर होता तो एक दो तीन चार चार पाँच, हाँ जी। तो अगर आप सारे के सारे जीरो से, ऐसे याद रखना है बस आपको, सारे जीरो से तो आपको वन इंजेक्ट करना है ना, तो वन इंजेक्ट करने के लिए आप इन चारों को पकड़ोगे, नॉर में डालोगे और इसको उठा करके इधर कर दोगे। तो बस यहाँ पे तो एक ही क्लॉक पल्स में आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितनी लग सकती हैं आप, मान लो पांचों के पांच। अब देखो भाई, आराम से जनरलाइज करो ना चीजों को, तो समझ में आएगा। देखो भाई, तीन तीन बिट का अगर मैं लेकर चला था, तो ट्रिपल वन सबसे दूर था, तो यहाँ पे दो क्लॉक पल्स के बाद ऐसे आते थे। रादर डबल वन जीरो भी था ही, लेकिन ट्रिपल वन जीरो, ट्रिपल वन सबसे जनरलाइज करने के काम आएगा। ट्रिपल वन से हम जीरो डबल वन पे आते हैं, और फिर एक एक जीरो, एक एक वन घटा घटा करके हम ऐसे आ रहे हैं। समझ पा रहे हो, ट्रिपल वन था, एक वन, एक क्लॉक पल्स में एक वन घट गया, एक क्लॉक पल्स में और वन घट गया, तो दो क्लॉक पल्सेस के बाद हम अपनी काउंटिंग लूप में आ गए, क्योंकि एक वन वाला मेरे काउंटिंग लूप में होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, देख लो भाई, ट्रिपल वन पे हो, ट्रिपल वन पे हो, आपने एक एक क्लॉक पल्स लगाई तो एक वन घट जाएगा, जीरो आएगा। फिर एक क्लॉक पल्स आपने और लगा दी, तो फिर एक वन और घट जाएगा, और फाइनली हम लोग डबल जीरो वन पे आ जाएंगे, जो कि हमारी काउंटिंग लूप में होगा। तो मतलब दो स्टेप में काम हुआ, क्योंकि तीन वन थे तो दो वन घटाने थे। ऐसे ही अब आप देख सकते थे, चार में थे तो चार वन में थे, तो आपको तीन वन घटाने थे ना, इसलिए आपके तीन स्टेप्स लगे। प्लीज ध्यान से समझो, चार वन थे तो एक एक वन घटा, फिर एक वन और घटा, और फिर एक वन और घटा, तो हम फाइनल अपनी काउंटिंग लूप में आ गए थे। तो तीन वन घटाने पड़े, तो तीन स्टेप्स लग गए, यू कैन से थ्री थ्री क्लॉक पल्सेस लग गई। और ऐसे ही जब आप यहाँ पे करोगे एक दो तीन चार पांच, है ना, तो फिर आपको चार वन घटाना है, तो चार यू कैन से क्लॉक पल्सेस लगेंगे, और हम अपनी काउंटिंग लूप में वापस आ जाएंगे। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। तो मतलब ऐसे थे, तो आप यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इतनी बात करो, यहाँ पे खड़े हो, तो अगली क्लॉक पल्स के बाद क्या आएगा भाई, चार चौदह वन है, तो यहाँ पे जीरो इंजेक्ट होगी, तो जीरो के बाद चार वन आएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे वन एक एक इधर खिसकते चले जाएंगे, और इन चारों वन का आपने डाला था नॉर करके, तो जीरो डालाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उस बात समझाओ। ये इन चारों वन का होगा, एक भी वन हुआ तो आपको टेंशन देते थे, आपको याद है ना, एक भी वन हुआ तो दिक्कत देगा देगा। और यहाँ पे तो आपके पास तीन वन है, ठीक है, तीन वन और एक जीरो है, नॉर में डाल रहे हो, तो वही बात है, आपको पता है भाई, हम फंसेंगे फंसेंगे, मतलब इन द सेंस जीरो पुश करेंगे, तो जीरो डबल जीरो ट्रिपल वन आएगा। उसके बाद फिर ट्रिपल जीरो डबल वन आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग हमारे पास चार जीरो और एक वन आ जाएगा। बस क्या टेंशन है तुम्हारे पास, चार जीरो और एक वन आएगा बस। और ये हमारी काउंटिंग लूप का पार्ट होगा, तो काम खत्म। तो एक क्लॉक पल्स, दो क्लॉक पल्स, तीन क्लॉक पल्स, चार क्लॉक पल्स, तो आफ्टर फोर क्लॉक पल्सेस हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि आपको शुरू के चार वन उड़ाने थे बस। इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अब आप समझ चुके होगे। तो अगर आपको एन बिट का रिंग काउंटर है आपके पास, एन बिट का रिंग काउंटर है, तो आपको एन माइनस वन क्लॉक पल्सेस के बाद, एटमोस्ट, आफ्टर एटमोस्ट एन माइनस वन क्लॉक पल्सेस, after at most n minus clock pulses, it will come in काउंटिंग लूप, काउंटिंग, तो काउंटिंग लूप में आ जाएगा। ठीक है, तो बस नाना करते करते मैं इतनी डीप में चला गया हूँ,
बट आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एकदम क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आफ्टर, ढंग से लिख लेना, आफ्टर एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा n-1 क्लॉक पल्सेस लगेंगी और फिर ये फाइनली अपनी काउंटिंग लूप में आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ढंग से लिख दो काउंटिंग लूप, ढंग से लिख देता हूँ काउंटिंग लूप। चलो शाबाश, फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो हमने रिंग काउंटर के बारे में देख लिया कि इसको सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाना है। और सेल्फ स्टार्टिंग फ्री रनिंग तो ये है ही नहीं, वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई, सारे के सारे स्टेट्स काउंटिंग लूप में होने चाहिए, वो सब तो है ही नहीं। तो फ्री रनिंग तो है नहीं, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था, तो सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाना है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, तो ये मॉडिफाइड रिंग काउंटर है जो कि एक सेल्फ स्टार्टिंग है। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट आगे आने वाले सालों में जरूर आएगा, मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, 2012 में जो मैंने प्रेडिक्शंस करी थी, 15-16 तक वो क्वेश्चन आ गए, है ना। 2013 में मैं जो प्रेडिक्शंस करा करता था वो 16-17 तक आ गए। ऐसे 3-4 साल के अंदर अंदर क्वेश्चंस मेरे जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आते ही आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और आज नहीं तो कल जरूर आएगा गेट एग्जाम में, मैं लिख के देता हूँ आपको। इसलिए इसको ढंग से कर लेना भाई, ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आया नहीं है, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और डिजिटल बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने देखा है 2023 में, मुझे नहीं पता आप कौन से साल में इसको देख रहे हो, 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें 9 मार्क्स के डिजिटल से क्वेश्चन आ गए। 9 मार्क्स मायने रखते हैं 10%। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है किस सब्जेक्ट से क्या आ जाए। और मेरे को कुछ कुछ कमेंट्स करके बोला भी था स्टूडेंट ने कि सर डिजिटल को इतना लंबा मत खींचिए, डिजिटल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिटल से क्वेश्चंस नहीं आते। महा बकवास बातें हैं भाई। जिसने भी ये बात बोली होगी, उसको उसको एकदम समझ में आएगा होगा कि क्या चलता है गेट में, क्या नहीं चलता, है ना। तो कोई आप ये नहीं गारंटी कर सकते कि इससे कम आते हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा आते हैं, एंड सो ऑन। इसलिए मैं हर एक सब्जेक्ट को पूरा डीप में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की अच्छी रैंक आ सके, आपको परेशानी महसूस ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।